सत विकल्प और असत विकल्प के विषय में संक्षेप में कुछ विचार रखे थे, जो आगम के अनुरूप ही वह विषय रखा गया था और उसी को और विस्तार की दृष्टि से हम कुछ और विषय देना चाहते हैं। आगम के आधार से ही दिया जा रहा है कि सुख एवं शांति प्राप्त करना चाहता है संसारी प्राणी, किंतु सुख और शांति को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, यह भी मन में विकल्प आता है। क्योंकि एक सिद्धांत है, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत आपके सामने रख रहा हूँ, चाहे वह लौकिक क्षेत्र संबंधी, चाहे वह परमार्थ संबंधी कोई भी कार्य हो, कार्य का संपादन जो होता है वह कारण के अनुरूप हुआ करता है। कारण सदृशम कार्यम, ऐसा एक सूत्र आता है। कारण के अनुरूप ही कार्य हुआ करता है। तो वह कारण भी दो तरह का होता है। एक कार्य को संपादित करने के लिए मुख्य रूप से दो कारण होते हैं। एक योग्यता की अपेक्षा से उपादान कारण बोला है, एक उपादान कारण बोला है और एक निमित्त कारण बोला है। उपादान कारण का अर्थ ये है जो स्वयं कार्य रूप परिणमन करता है, उसका नाम उपादान कारण। मैं उदाहरण भी दे दूंगा और स्पष्ट हो जाएगा। अर्थ ये है कि जो कार्य रूप परिणमन करता है उस कारण का नाम उपादान कारण है, और कार्य को संपादित करने में जो सहयोग प्रदान करता है उसका नाम निमित्त कारण है। और कार्य को संपादित करने के लिए जो निमित्त कारण होते हैं वो कई प्रकार के निमित्त हो सकते हैं और होते हैं। एक निमित्त के द्वारा कार्य नहीं होता, अनेक निमित्त मिलते हैं जिनकी संयोजना होने पर वह कार्य संपादित होता है। समझने के लिए छोटा सा दृष्टांत दिया जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा, एक कुंभकार होता है जो कि घट का निर्माण करता है, किंतु उस घट की उत्पत्ति में कारण दो हैं, एक उपादान और एक निमित्त। तो उपादान कारण क्या है? क्योंकि घड़ा जो बन रहा है वह मिट्टी के द्वारा बन रहा है, और भी धातुओं के अपेक्षा से घट अलग अलग हो सकते हैं, ये अलग वस्तु, किंतु अभी प्रसंग में मिट्टी के द्वारा घट की उत्पत्ति हो रही है। स्वयं मिट्टी ही घट रूप व परिणमन कर जाती है, इसका नाम उपादान कारण है। और निमित्त कारण अनेक होते हैं। धीरे धीरे मैं आपके सामने इस विषय को रख रहा हूँ ताकि इस दृष्टांत के माध्यम से हम प्रासंगिक जो विषय हैं उसको भी समझने के लिए हमें पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। अब वह कुंभकार है, घट का निर्माण वह करता है। घट को बनाने की क्षमता कुम्हार के अंदर है, कुम्हार ही बनाता है, इसलिए उसको कुंभम करोति इति कुंभकारः, जो कुंभ अर्थात घट को बनाने वाला होता है उसको कुंभकार की संज्ञा दी है। अब हम आते हैं, मिट्टी के माध्यम से कुंभ का निर्माण वह कर रहा है कुंभकार, किंतु वह मिट्टी जिसके द्वारा घड़े का निर्माण किया जा रहा है, किंतु वह मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मिट्टी को पहले छाना जाता है। छानते कि नहीं? छानते हैं। मिट्टी को छानने के लिए चालनी अलग आती है। एक आटे को भी आप लोग छान लेते हैं, उसकी चालनी अलग है, और मिट्टी को भी छानना है तो उसको छानने के लिए चालनी ले आते हैं और उसमें उसके ऊपर उस
मिट्टी को डालते चले जाते हैं और कंकर पत्थर इत्यादि हैं वह पृथक हो जाते हैं और वह मुलायम मिट्टी वह पृथक हो जाती हैं। ये विभाजन किया है। ये इसलिए करने की आवश्यकता है क्योंकि कुछ ऐसे कारण होते हैं जिन कारणों के सद्भाव में कार्य की निष्पत्ति नहीं हो सकती। कुछ ऐसे कारण हैं जिनको बाधक कारण माना है, तो बाधक कारण का पहला अभाव किया जाएगा। तो कंकर पत्थर इत्यादि घट के निर्माण में व्यवधान उपस्थित कर रहे हैं, इसलिए उस मिट्टी में से उसको पृथक किया गया है और मुलायम व जिसको छाना गया है ऐसे मिट्टी को वह कुंभकार लेता है। तो बाधक कारण का अभाव हुआ क्या? नहीं हुआ। अब वह मिट्टी है मुलायम मिट्टी, अब उसको लेता है तो मिट्टी के द्वारा ही तो घट का निर्माण हो रहा है। ये तो उपादान की दृष्टि से है क्योंकि वह मिट्टी ही स्वयं घट रूप में परिणमन करेगी, किंतु निमित्त की आवश्यकता है। तो एक निमित्त के रूप में कुमार भी खड़ा है। बिना कुमार के घट का निर्माण संभव नहीं है। अब कुमार करता क्या है? उस जिसको छाना गया है ऐसे मिट्टी को वो लेता है और उसमें अनुपात से क्या डालता है? पानी डालता है। लेकिन विवेक होना चाहिए, यदि अधिक मात्रा में पानी मिला देंगे तो वह लोंदा नहीं बन पाएगा। मतलब एक एक जो कार्य किए जा रहे हैं बहुत सावधानी पूर्वक विवेक पूर्वक ही किया जा रहा है। अनुपात वह जानता है, आप नहीं जान पाएंगे। और वह उस मिट्टी में अनुपात से पानी डालता है और उसको धीरे 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 उसको रोंदता है अपने पैरों से आदि से। रोंदने के बाद वह मिट्टी लोंदे के रूप में परिवर्तित हो गई। अब उस लोंदे को कहाँ पर रखना है? चाक के ऊपर। किसके? कुमार के चाक के ऊपर। और उस चाक के ऊपर रखा जाएगा लोंदा, किंतु चाक को किसके ऊपर रखा जाता है? उसके नीचे कील है, जानते हैं? उस कील के ऊपर उस चाक को रखा जाता है और उसके ऊपर लोंदे को रखा जाता है, मिट्टी के लोंदे को, और उस चाक को डंडे के माध्यम से घुमाया जाता है। ये सब निमित्त है, ये ध्यान रखना है। वह कील भी निमित्त है घट के निर्माण में और वह चाक भी निमित्त है। चाक को घुमाने के लिए जो डंडा ले रखा है हाथ में वह भी निमित्त है, किंतु घुमाना भी आवश्यक है। और वह उस चाक को गति देता है उस डंडे के माध्यम से। फिर वह चाक जब घूमना प्रारंभ करती है तो उसके बाद वह अपने हाथों से उसको आकार देना प्रारंभ करता है। ये सारे निमित्त हैं। एक निमित्त की भी यदि अनुपस्थिति रहेगी तो घट की उत्पत्ति संभव नहीं। पानी नहीं है तो संभव नहीं, और यदि चाक नहीं है तो भी संभव नहीं, कील नहीं रहेगा नीचे तो भी संभव नहीं, और वह डंडा नहीं रहेगा तो भी संभव नहीं। जब तक घुमाया नहीं जाएगा तब तक संभव नहीं। घुमाने के उपरांत जब वह कुमार खड़े हो करके वह हाथ के माध्यम से उसको आकार दे रहा है, ये सारे निमित्त हैं। और अनेक प्रकार के निमित्तों की उपस्थिति होने के उपरांत भी उसकी संयोजना की जाती है, और संयोजना के बाद जब वह आकार देता है तो उस समय वह मिट्टी का लोंदा वह घट के रूप में परिवर्तित होता है। मान लो सारे निमित्त उपस्थित हो गए, सारे निमित्त उपस्थित हो गए, किंतु वह मिट्टी ही नहीं है तो क्या करोगे आप? घड़ा किसका बनाएंगे आप? मुझे बताओ। घट रूप में परिणमन करने की योग्यता उस मिट्टी में है, इसलिए उस घट का उपादान कारण मिट्टी मानी जाती है। इसलिए घट की उत्पत्ति में एक उपादान कारण ठहरा और बहुत सारे निमित्त कारण ठहरे। इन सब के
संयोजना के माध्यम से ही घट का निर्माण होता है। इसलिए बाधक कारण का अभाव और साधक कारण का सद्भाव, तब कहीं जाकर के कार्य का प्रादुर्भाव होता है। ये व्यवस्था है, इसलिए निमित्त की क्या आवश्यकता है। तो बनाओ फिर घड़े को। निमित्त एक दूसरे का कुछ नहीं कर सकता, इस प्रकार की भी समाज में धारणा बन चुकी है। निमित्त तो निमित्त है, निमित्त के द्वारा थोड़ी होता है, उपादान के माध्यम से कार्य होना है। इसलिए देव गुरु शास्त्र ये सम्यक्त्व की उत्पत्ति में निमित्त है क्या नहीं, लेकिन वो निमित्त को स्वीकार नहीं करना चाहता है। वो एकांत पकड़ करके ये कहना चाहता है उपादान के बिना कार्य नहीं होता। उपादान में कार्य हो रहा है, किंतु निमित्त के अनुपस्थिति में कार्य कभी भी संभव नहीं है। इसलिए एक बार एक सज्जन आए गुरुदेव के सामने, मुक्तागिरी की बात है, काफ़ी पुरानी वह घटना वह प्रसंग है, आपके सामने रख रहा हूँ। और वे विद्वान थे। इसके उपरांत भी वो जिज्ञासा रख रहे हैं गुरुदेव के सामने कि महाराज आपकी क्या धारणा है। तो गुरुदेव ने कहा किस विषय में? निमित्त के विषय में। निमित्त एक दूसरे का कारण बनता है क्या? नहीं। एक कार्य की उत्पत्ति में निमित्त का कोई योगदान है क्या? नहीं। तो गुरुदेव ने कहा कि मेरी धारणा क्या है ये मैं बाद में बताता हूं, आपकी क्या धारणा ये पहला आप सामने रखो। महाराज मेरी धारणा तो ये है कि निमित्त की कोई आवश्यकता नहीं, निमित्त के अभाव में उपादान के माध्यम से कार्य संपन्न हो जाता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो ठीक है, यदि तुम्हारी ये धारणा है तो तुमने प्रश्न क्या किया कि महाराज आप उत्तर दे दो, कार्य के संपादन में निमित्त की आवश्यकता है क्या? नहीं। मेरे दृष्टि में तो नहीं है, तो आप क्या दृष्टि है, इसका आप समाधान दें। तो गुरुदेव ने कहा मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान कर सकता हूं। कैसे कहते महाराज? आप तो करेंगे, यही तो निमित्त है। आप स्वयं निमित्त को स्वीकार कर रहे हो। आपने जो जिज्ञासा रखी है उसका समाधान मैं कैसा दे सकता, क्योंकि आपकी जिज्ञासा के समाधान में मैं निमित्त बना, इसी का नाम निमित्त आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। तो इस प्रकार विद्वानों के लिए उनकी बातों को उन्हीं के माध्यम से वो समाधान देते हैं। वस्तुतः देखा जाए निमित्त के बिना कुछ नहीं हो सकता। निमित्त के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सामने वाले का झुकाव किस ओर है इसको देख करके ही आचार्य कुशलता के माध्यम से समाधान देते हैं। सामने वाला यदि व्यक्ति वह निमित्त की ओर ज्यादा न झुक करके उपादान की ओर ही उसका झुकाव है, तो उसके सामने निमित्त का भी विषय रखना आवश्यक सिद्ध होता है। और जिसका झुकाव मात्र निमित्त की ओर ही है, उपादान की ओर नहीं है, तो उपादान को भी जागृत करने के लिए उपादान के विषय में भी उसके सामने वह विषय रखने की आवश्यकता पड़ती है। एक व्यक्ति वह है एकमात्र निमित्त के ऊपर ही आश्रित होकर के चल रहा है, ठीक नहीं। वो क्या मानता है? एक एक पत्ता पत्ता सब ईश्वर के ऊपर निर्धारित है। बिना ईश्वर के कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मेरे करने से कुछ नहीं होता। इसलिए भगवान के भरोसे वह सो रहा है, ये गलत कर रहा है। वो भगवान करके नहीं देते, सहयोग देते हैं, ये कहा जा रहा है। जिस प्रकार घट की उत्पत्ति में कुमार आदि जितने भी निमित्त हैं उसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उसी प्रकार आपकी मुक्ति में
भगवान अथवा देव गुरु शास्त्र मात्र सहयोग प्रदान कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ना ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर यदि वह विशुद्धि नहीं है, आप अपने विशुद्धि के माध्यम से कर्म को काटने का पुरुषार्थ यदि नहीं करना चाहते हैं तो भगवान कर्म का क्षय करके देंगे नहीं। क्योंकि छात्र है और वह परीक्षा में बैठा है और 365 दिन तक तो टीचर ने उसको अच्छे मनोयोग के साथ पढ़ाया है। पढ़ाने के उपरांत जब परीक्षा की घड़ी आती है उस समय टीचर कुछ नहीं करेगा, वो बैठा है एक स्थान पर। वो पूछेंगे तो नहीं, अब लिखना है तुम्हें, थोड़ा सहयोग देना। सहयोग देने का अब कार्य नहीं रहा। सहयोग आपको 1 साल के लिए दिया था, अब तुम्हें पुरुषार्थ करके पास होना है। पेपर लिख करके मैं दे नहीं सकता, तुम्हें लिखना है। उसी प्रकार भगवान कहते हैं तुम मुक्त होना चाहते हो तो मैं सहयोग प्रदान कर सकता हूँ, किंतु पुरुषार्थ तुम्हें करना पड़ेगा।